अब पुरुष की जब सन्निधि होती है, अब यह सन्निधि कोई फिजिकल सन्निधि नहीं, भौतिक सामीप्य नहीं है, क्योंकि चेतन तत्व अमूर्त है और प्रकृति भी अचेतन होते हुए भी प्रकृति भी यहाँ पर अव्यक्त अवस्था में वह भौतिक नहीं है। उसको सर्वव्यापक कहा है। प्रकृति भी सर्वव्यापक है और पुरुष भी सर्वव्यापक है। तो दोनों सर्वव्यापक है, तो फिर सन्निधि किस बात की? तो यहाँ पर सन्निधि एक ज्ञानात्मक सन्निधि है। वो ज्ञानात्मक सन्निधि का माने कि जब पुरुष प्रकृति को देखता है, जैसे एक सांसारिक जीवन का दृष्टांत है। एक स्त्री है, अपना काम कर रही है, पुरुष उस स्त्री को देखता है। अब देखने का भी अलग अलग नजरिए होते हैं। एक आप समभाव से देखते हैं, एक यूँ कहें कि निर्लिप्त भाव से देखते हैं। तो कोई भी पुरुष स्त्री को रास्ते में जाते जाते हम देखते ही हैं, निर्लिप्त भाव से देखते हैं, उस स्त्री पर कोई प्रभाव नहीं होता। पर वही जैसे ही निर्लिप्त भाव समाप्त हुआ और आपने आसक्त दृष्टि से किसी स्त्री को देखा, देखते ही उस स्त्री पर प्रभाव होता है, प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही पुरुष प्रकृति को देखता है। अगर वो निर्लिप्त भाव से देखे तब तो कोई बात नहीं, पर जैसे ही वो ये देखे कि ये प्रकृति है, ऐसा ज्ञानात्मक जो सन्निधि है, वो ज्ञानात्मक सन्निधि उस प्रकृति की साम्यावस्था को भंग करती है। अब जैसे ही ज्ञानात्मक सन्निधि हुई और वो जो तमस प्रभावशाली था, उस समय में तमस प्रभावशाली न रह करके रजस जो है वो प्रभावशाली हो जाता है।